एक जंगल में एक चिड़िया रहती थी। वो दूध का व्यापार करती थी। उसी जंगल में एक कौवा भी रहता था। वो भी दूध का व्यापार करता था। चिड़िया बहुत ही ईमानदार थी और वो हमेशा सभी पक्षियों से अच्छे से बात करती थी। इसीलिए सभी पक्षी उससे ही दूध खरीदते थे। और दूसरी तरफ कौवा बहुत ही दुष्ट था। वो कभी किसी से अच्छे से बात नहीं करता था और हमेशा बेईमानी करता था। इसीलिए कोई भी पक्षी उससे दूध खरीदने के लिए नहीं आते थे। लक्ष्मी बहन, मुझे 1 लीटर दूध दे दो। हाँ हाँ, मैं अभी आपको दूध देती हूँ। फिर लक्ष्मी उसको दूध दे देती है। चिड़िया, मुझे 1 लीटर दूध दे दो। आज मेरा भाई आने वाला है, इसीलिए आज मुझे दूध की ज़रूरत है। हाँ हाँ, मैं अभी आपको दूध दे देती हूँ। और फिर लक्ष्मी चिड़िया उसको भी दूध दे देती है। वहीं पास में एक पेड़ पर कालू कौवा बैठा हुआ था। वो चिड़िया की होती हुई बिक्री को देख रहा था। इस चिड़िया की दुकान पर तो बहुत ही बिक्री होती है और मेरी दुकान पर तो कोई दूध खरीदने आता ही नहीं है। अब लगता है मुझे कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। और फिर वो एक योजना बनाने लगता है। हाँ, ये प्लान बहुत ही अच्छा रहेगा। अब तो मैं चिड़िया के साथ ऐसा ही करूँगा और फिर इसके जितने भी ग्राहक रहेंगे वो सब मेरे पास आ जाएंगे। फिर रात हो जाती है और चिड़िया अपने घर में सो जाती है। तभी कालू कौवा वहां पर चला आता है। फिर कालू कौवा चिड़िया की दूध की बाम्बी में पानी डाल देता है और फिर वो वहां से चला जाता है। अगली सुबह लक्ष्मी चिड़िया उन्हीं दूध की बम्बियों के साथ दूध बेचने के लिए तैयार रहती है। लक्ष्मी, आज मेरे रिश्तेदार आने वाले हैं, इसीलिए आज मुझे 2 लीटर दूध दे दो। और फिर लक्ष्मी उसको दूध दे देती है। ये क्या लक्ष्मी, ये दूध तो बहुत ही पतला है। तुम तो हमेशा अच्छा ही दूध देती थी, फिर आज ऐसा क्यों हो रहा है? और इस दूध से तो अच्छी चाय बन ही नहीं पाएगी। नहीं, मेरा दूध तो रोज की तरह ही है, वैसे ही है। मैं इसमें कभी पानी नहीं मिलाती हूँ। मेरा दूध हमेशा एकदम शुद्ध ही रहता है। नहीं नहीं, ये दूध तो बहुत ही पतला है। आज मैं अपने रिश्तेदारों को कैसे चाय पिलाऊंगा? तभी वहां पर कालू कौवा आ जाता है। क्या हुआ? आज यहाँ पर इतना शोर क्यों हो रहा है? देखो कौवे, मैं रोज ही लक्ष्मी चिड़िया से दूध लेता हूँ और रोज का दूध तो बहुत ही अच्छा रहता है, पर आज का दूध बहुत ही पतला है। और आज तो मेरे यहाँ मेहमान आने वाले हैं, तो अगर मैं उनको पतले दूध की चाय पिलाऊंगा तो मेरी तो बेइज्जती ही खराब हो जाएगी। तो तुम सभी एक काम करो, चलो मेरी दुकान पर चलो और वहीं से दूध ले लो। मेरे यहाँ का दूध एकदम ही अच्छा है और तुमको लक्ष्मी चिड़िया के यहाँ से दूध लेने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर कौवा उन सभी को अपनी दुकान पर ले जाता है और वहां पर उनको दूध दे देता है। और फिर उस दिन जितने भी पक्षी रहते हैं वो सभी कालू कौवे के यहाँ से ही दूध लेते हैं। आज तो कमाई बहुत ही अच्छी हो गई है और अब तो इस लक्ष्मी के जितने भी ग्राहक रहेंगे उनको मैं अपनी दुकान पर बुला लूँगा। 1-2 दिन सभी को और भड़का दूँगा और फिर वो सब के सब मेरे पास ही आ जाएंगे। और फिर रात को अपने घर में बैठकर लक्ष्मी चिड़िया कुछ सोच रही थी। आज तो मैंने दूध में पानी भी नहीं मिलाया था, उसके बावजूद दूध इतना पतला कैसे हो गया है? मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। खैर छोड़ो, कल अच्छा दूध दे दूंगी सबको और फिर मेरे जितने भी ग्राहक रहेंगे वो सभी मेरे पास फिर से आ जाएंगे। और फिर लक्ष्मी चिड़िया सो जाती है। रात को कालू कौवा फिर से चिड़िया के घर में आता है और इस बार वो चिड़िया के दूध में एक चूहा डाल देता है। अगले दिन सभी पक्षी फिर से चिड़िया की दुकान पर जमा हो जाते हैं और उनमें से एक पक्षी उससे फिर से दूध मांगता है। फिर जब चिड़िया दूध देती है तो उसमें एक मरा हुआ चूहा मिलता है। अरे ये क्या, इसमें से आज चूहा कैसे निकला? मैंने तो दूध को हमेशा की तरह साफ ही रखा था, फिर ऐसा कैसे हो गया? और फिर कौवा वहां पर फिर से आ जाता है। देखा दोस्तों, देखो ये चिड़िया आपको कैसे बेवकूफ़ बना रही है। इतने दिनों तक तो आप लोगों को पता ही नहीं चल पाया था, लेकिन देखो कल इसने दूध में पानी मिलाया और आज इसकी इतनी ज़रूरत हो गई कि ये दूध में चूहा डाल कर ला रही है। ये आप सभी को बीमार करना चाहती है। हाँ, ये
बहुत ही खराब दूध देने लगी है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, चलो तुम सभी लोग चलो और मेरी दुकान से दूध ले लो। मेरी दुकान पर तुमको हमेशा अच्छा दूध ही मिलेगा। और फिर कौवा उस दिन भी सभी पक्षियों को अपनी दुकान पर लिए जाता है और उनको अपनी दुकान से ही दूध दे देता है। लक्ष्मी चिड़िया तो अब बहुत ही परेशान हो गई थी, इसीलिए वो सीधे तोते के पास चली जाती है। क्या हुआ लक्ष्मी, आज बहुत ही परेशान लग रही हो, आखिर बात क्या है? तोते भैया, आजकल तो मेरा दूध बहुत ही खराब निकल रहा है। अभी कल मेरे दूध में पानी मिला और आज तो मेरे दूध में से एक चूहा निकला। मुझे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रही है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? दूध में चूहा और दूध में पानी ऐसे ही तो नहीं आ सकते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहा हो? अच्छा, तुमने क्या एक बात पर ध्यान दिया है कि जब भी तुम दूध लेकर के आती हो तो कोई ना कोई चीज़ सामान ही रहती हो? हाँ, इधर जितने भी दिनों से मेरा दूध खराब निकल रहा है वो कालू कौवा आता है और तुरंत ही मेरे ग्राहकों को अपनी दुकान पर लिए जाता है। तो फिर पक्का कालू कौवे ने ही कुछ गड़बड़ की है। तो हम एक काम करते हैं, आज रात में हम उसके ऊपर नज़र रखते हैं, क्योंकि अगर वो 2 दिनों से तुम्हारे दूध को खराब कर रहा है तो आज भी ऐसी ही कोशिश करेगा। फिर रात को लक्ष्मी चिड़िया सोने की एक्टिंग करती है और वहीं पर एक कैमरा लगा देती है। फिर कालू कौवा आता है और दूध में पानी मिला करके चला जाता है। अगले दिन लक्ष्मी चिड़िया सभी पक्षियों को जमा करती है और उस कैमरे में जो कुछ भी रिकॉर्ड हुआ था वो सभी पक्षियों को दिखा देती है। और फिर वो सभी मिल करके कौवे को चारों ओर से घेर लेते हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो पर जितने लाइक करेंगे हम इस कौवे को उतने ही डंडे मारेंगे। तो जल्दी जल्दी जाओ और लाइक कर दो। और आपके लेफ्ट साइड में एक वीडियो आ रही होगी, आप उसको प्ले करके देख सकते हैं। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए।